हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद तो इस वीडियो में हम जाने कि पीएफ का विथड्रॉल स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो है ईपीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आके आपको यूएन नंबर से और आपका यूजर आईडी जो वही होगा, यानी कि यूएन नंबर डाल के आप पासवर्ड आपने जो भी बनाए हैं वो पासवर्ड डाल देना है और यहाँ से आपको सबसे पहले लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ होम व्यू, मैनेज अकाउंट और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज। तो हमें जो है ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपका, सबसे ऊपर में ही आपको शो हो जाता है कि आपको यहाँ से क्लेम लिखा हुआ है फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। तो हमें बेसिकली यहाँ पे मुझे जो है फॉर्म 19 यानी कि पूरा जो है पीएफ विथड्रॉल करना है। तो फॉर्म 19 यहाँ से मैं फिल करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक करने पे ये ऑप्शन आपको शो हो जाता है। तो यहाँ आपको जो है क्लेम में क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट आपने जो भी पहले से डाल रखा है उसको यहाँ से वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से डालना है और वेरीफाई में क्लिक कर देना। चलिए मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं जो अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ से वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ खुल के आएगा। तो आपको यहाँ से आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ से आपको सिंपल सा येस कर देना है। तो चलिए मैं येस कर देता हूँ। येस करने के बाद आपका जो है ये अकाउंट नंबर यहाँ पे टिक हो जाता है, ग्रीन आ जाता है, यानी कि आपका जो है आपका डिटेल्स सही है, यानी कि आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई यहाँ से हो गया। यहाँ पे आपको नीचे की ओर ध्यान देना है कि यहाँ आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट आपका मार्क रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डेट ऑफ एग्जिट यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 और रीजन जो है रिटायरमेंट है। कभी कभी होता यह है कि एम्प्लॉयर यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, ये अपडेट नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में आप जो है इस डेट को आप खुद से आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहना है कि एक ही बार आपको डेट ऑफ एग्जिट को मार्क करने के लिए आपको मौका मिलता है। तो ध्यान से आप जो है जब भी आप जॉब छोड़े हैं जिस भी कंपनी में, तो वहाँ का पर्टिकुलर डेट का ही आपको यहाँ पे डेट जो है जब आपने छोड़ा है जॉब, उसी डेट को यहाँ से डाल देना है। तो फ्रेंड्स चलिए से मैं यहाँ से मैं प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम में क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम में आपको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपका सारा पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, सारे डिटेल्स आपका यहाँ देखने को मिल जाता है। एक बार चेक कर लो आपने सही यहाँ पे सारी चीज़ ओके है। तो चलिए यहाँ से आपको जो है कौन सा क्लेम आप करना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो है पीएफ एडवांस के लिए ये है और मंथली पेंशन के लिए ये है, ओनली पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10C उसके लिए है, और यहाँ पे जो है आपका ओनली पीएफ विथड्रॉल फॉर्म 19। तो फुल्ली सेटलमेंट हम करना चाह रहे हैं, मतलब पूरा जितना भी पीएफ है उसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपको फॉर्म 19 आपको क्लिक करना है, और जो पेंशन का है तो आपको फॉर्म 10C आपको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लेम कर देना है। तो चलिए मैं फॉर्म 19 हमको मेरे केस में इसको फिल करना है। चलिए इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको जो है एम्प्लॉई एड्रेस आपको फिल करना है। आपका एड्रेस यहाँ से फिल करने को ऑप्शन दिया जाता है। तो आपका कौन सा स्टेट है तो यहाँ से आपका फुल एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द चेक और पासबुक। यहाँ पे आपको जो है आप पासबुक का कॉपी या जो है स्कैन कॉपी आपको यहाँ से अपलोड कर देना। तो फिर चलिए यहाँ से मैं एड्रेस डाल देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है कंप्लीट एड्रेस यहाँ डाल चुका हूँ। तो यहाँ से मुझे पासबुक सेलेक्ट करना है, यहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं चूज़ फाइल में क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ से आपको जो परमिशन मांग रहा है तो आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। ये हमने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद यहाँ आपको फाइल को सिलेक्ट कर देना है। पहले से हमने फ़ोटो खींच के रखा है तो हमने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कौन सा है फ़ोटो। तो चलिए हमने एक चेकबुक का स्कैन कॉपी हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। यहाँ से आपको व्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्कैन कॉपी का साइज़ है 100 KB से मैक्सिमम 500 KB का साइज़ होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं इसको व्यू करके देख लेता हूँ। यहाँ से आपको जो व्यू करने के बाद आपका चेकबुक जो भी स्कैन किया है वो यहाँ से शो हो जाता है। अगर आप यहाँ से इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज़ का यहाँ ऑप्शन है, इसको क्लोज़ करके दोबारा से री अपलोड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से जो बॉक्स बना हुआ है आई हियर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर बायोमेट्रिक एंड 1 टाइम पासवर्ड OTP, यहाँ पे आपको आधार में जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसी पे OTP भेज दिया जाता है। उसके लिए यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को हमें जो है टिक कर देना है। ये हमने टिक किया। टिक करने के बाद यहाँ से जो है ऑटोमेटिक जो है एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ गेट आधार OTP का यहाँ एक्टिवेशन का बटन आ जाता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP यहाँ से भेज दिया जाता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
तो चलिए यहाँ से मैं गेट आधार OTP में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे जो है आधार नंबर पे भेज दिया गया है। उस OTP को यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP आ गया है, मैं OTP यहाँ डाल देता हूँ 6 डिजिट्स। यहाँ से वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म में हम क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे हम OTP सबमिट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विथड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो हमें जो है PDF के फॉर्म में हमें इसको देखना है। तो क्लिक हियर टू व्यू PDF लिखा हुआ है, तो जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है वो यहाँ से शो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पर्सनल फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो